गणित एक ऐसा क्षेत्र जो हम इंसानों के रोज़मर्रा के जीवन का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये और कहाँ काम आता है, इसके कितने प्रकार हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर क्या कहता है और मैथ्स से लोगों को इतना डर क्यों लगता है, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ अंत तक। If you're an Indian, you're expected to love curry. If you're an Indian, you're expected to know how to drape a sari. If you're an Indian, you're expected to know fluent Hindi. And if you're an Indian, you're supposed to ace mathematics. That is how the world sees us, whether you like it or not. Math is supposed to flow in your blood. Sums are supposed to come naturally to you. We all know that it's far from true. Most of us run away from math. Indians are no exception. But there was one Indian to whom math did come naturally. Srinivas Ramanujan. He outnumbered mathematics. दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अलग अलग चीज़ों की खोज करना और समझना ये सब नंबर्स के ज़रिए हो पाता है। यानी मैथ्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम किसी भी कंडीशन को नंबर के ज़रिए समझते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो मैथ्स भी एक लैंग्वेज है फॉर कम्युनिकेशनल पर्पस, लेकिन इसे भी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैथ्स एक एनालिटिकल और लॉजिकल दिमाग का काम है जिसके लिए डिसिप्लिन चाहिए और तो और दिमाग का लेफ्ट पार्ट इसे मैनेज करता है। लेकिन जो मैथ्स को विजुअलाइज करके डिटेल में पढ़ते हैं उनके दिमाग के दोनों साइड एक साथ काम करते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैथ्स की वजह से हम इंसानों को एक नया अंदाज़ मिला दुनिया को देखने और समझने का, जिसकी वजह से आज हम होमो हैबिलिस से ह्यूमंस बन पाए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें गणित का भी बहुत बड़ा हाथ है। विज्ञान की भी बात करी जाए तो उसमें भी कई सारे फार्मूलाज, रूल्स, मेथड्स और कैलकुलेशंस हैं जहाँ पे मैथ्स अपनी अहम भूमिका निभाता है और इसी के चलते आज हम इतने डेवलप्ड हो पाए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैथ्स के इस समंदर की गहराई को मापते हैं। मैथ्स को समझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इस मुश्किल को कम करने के लिए मैथ्स को दो भागों में बांटा गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैं मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा और मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैथ्स की ये दो मेन टाइप्स हैं। पहला जो प्योर मैथ्स है उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आता है। प्योर मैथ्स सबसे ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। आम भाषा में कहा जाए तो प्योर मैथ्स के हर एक टॉपिक को डीपली स्टडी करता है। अब अगर अप्लाइड मैथ्स पर भी नज़र डालें तो अप्लाइड मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जैसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ध्यान से अगर इसे समझें तो अप्लाइड मैथ में मैथ्स के मेथड को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर समअप करने के लिए देखा जाए तो मैथ्स के 4 ब्रांचेस हैं: अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी और अरिथमेटिक। मतलब ये कि मैथ्स को ज़्यादातर हम इसी नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जब मैथ्स की बात होती है तब कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, मेथड्स और रूल्स आ जाते हैं जो मैथ्स को और अच्छे से दर्शाते हैं। और वो भी क्यों ना, मैथ्स में जैसे रूल्स हैं वैसे ही हम सब की अपनी अपनी लाइफ में अपने खुद के रूल्स हैं। तो चलिए बात आ ही गई है तो ये भी जान लेते हैं कि मैथ्स असल लाइफ में और कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे पहले मैथ्स कंस्ट्रक्शन एरियाज में काम आता है, जिससे ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना किलो सीमेंट, कंक्रीट या बालू चाहिए, साथ ही में कितना लीटर पानी चाहिए हर दिन के लिए। और भी अदर कैलकुलेशंस की जाती हैं, जैसे लेबर्स को कितना पे करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। फिर बात आती है फाइनेंसिंग पे, जिसमें फाइनेंस कंपनीज डिसाइड करती हैं कि लोन कैसे प्रोवाइड करना है या लेन देन के रिकॉर्ड्स को हमेशा एनालाइज करना कि लॉस ना हो और लॉस को हमेशा सुधारा जा सके, क्योंकि आखिर कौन सी कंपनी चाहेगी कि वो लॉस में चले। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में भी मैथ्स बहुत काम आता है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, बात एस्ट्रोनॉमी पर है, क्योंकि जब स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा जाता है तब अपने ही ग्रह से हम दूसरे तारों और ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि उनकी रोटेशनल स्पीड कितनी है, वो हमसे और हमारे कॉन्स्टेलेशन से कितना दूर हैं और उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। ये हम बहुत सारे सिग्नल्स के ज़रिए समझ पाते हैं। और फिर हम इंजीनियरिंग को कैसे भूल सकते हैं। आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स अपना मैक्सिमम काम या फिर कहो तो हमेशा अपने कामों को मैथ्स की मदद से ही अंजाम देते हैं। फिर बात आती है पूल गेम्स और कैरम के बारे में। हम में से बहुत से लोग खेलते भी हैं इसे। इसमें मैथ्स का दो कॉन्सेप्ट बहुत ही मायने रखता है और वो है ज्योमेट्री और फिजिक्स। ज्योमेट्री हमारी हेल्प करता है कि आखिर अपने स्ट्राइकर से किस एंगल से कॉइन को हिट करूं
कि वो परफेक्ट शॉट के साथ होल में जाए, और फिर कितनी मात्रा में प्रेशर ज़रूरी है कि वो बॉल केवल होल में ही जाए, ना कि टकरा के फिर वापस आ जाए, क्योंकि गेम में हर कोई जीतना चाहता है। अब गेम्स में कई गेम्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में भी मैथ्स की कैलकुलेशन आती है। क्रिकेट में पैनी नज़र रखनी होती है और फील्डर का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई बॉल कैच ना कर ले। उसी तरह फुटबॉल में भी अच्छी कैलकुलेशन और एनालिसिस चाहिए होता है कि मैच का स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमेशा पहले खेले और स्ट्रॉन्ग लीड ले पाए, और गेम्स के दौरान प्लान्स चेंज भी होते हैं, तो उनके लिए भी वर्सेटाइल होना पड़ता है। और अब बारी आती है स्टॉक इन्वेस्टर्स की, जो बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक में अपना पैसा एज ए शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देखा जाता है कि कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं चल रही, नहीं तो कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा। फिर कुकिंग में भी एक नज़र डाल ली जाए तो पता चलता है कि बिना किसी कैलकुलेशन के खाना पकाना पॉसिबल ही नहीं है। आटा कितना कटोरी चाहिए, दाल में कितना गिलास पानी लगेगा, कुकर को कितनी सीटी पर उतारना है, ये सब एक प्रॉपर कैलकुलेशन और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये सब में हमारी मम्मियाँ मास्टर हैं। और इसके बाद मनी मैनेजिंग, शॉपिंग में कैसे पैसे को मैनेज करना है, कितना पैसा कहाँ और किस मोड से खर्च करना है, ये सब एक परफेक्ट कैलकुलेशन और एनालिसिस के चलते हो पाता है। और मैथ्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब अगर टॉपिक बोरिंग ना हुआ हो तो इसमें कितने और कैसे करियर्स हैं, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर करियर्स की बात करी जाए तो मैथ्स में बहुत सारे करियर्स हैं। नंबर 1, आप मार्केट रिसर्चर बन सकते हो, जिसमें आप कंपनीज के लिए उनके स्ट्रेटजीज और गोल्स को सेट कर सकते हो। नंबर 2, आप मैथ्स के टीचर बन सकते हो। नंबर 3, आप इंश्योरेंस अंडरराइटर बन सकते हो, जिसमें आप लोगों को उनके इनकम के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज सजेस्ट कर सकते हो। नंबर 4, आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, मैथ्स में डिग्री लेके, जिसमें आप अलग अलग फील्ड के डेटा को एनालाइज करके रेफरेंस दे सकते हो अपने कंपनी के ओनर को। और बोनस नंबर 5, आप एक्चुअली बन सकते हो। बेसिकली इनका काम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इसके लिए आपकी रिस्क एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। और भी कई सारे करियर्स हैं, इन पे आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, पर इन सभी के लिए डिग्री मैटर्स। पर अगर देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत ही वीक पड़ जाता है। बहुत ही कम स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली मैथ्स को समझाया जाता है। और अगर करियर्स की बात करी जाए तो सिर्फ गिने चुने ही नाम आते हैं। और भी जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा चलता है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, बैंक मैनेजर और इनके अलावा बिजनेसमैन। सिवाय इनके कभी आपको ये सुनने नहीं मिलेगा कि बोटैनी कर लो, जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ लो, इससे एक नया नज़रिया मिलेगा। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो, या पैलियोंटोलॉजी, जो कि फॉसिल के ज़रिए हिस्ट्री की डिटेल्स निकाली जाती हैं। हमारी सोसाइटी का एक नियम है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की जिस फील्ड में आगे निकल जाता है, हमें उसे ही कॉपी करने को बोल देते हैं और खुद के टैलेंट को शौक कहकर कह देते हैं कि आखिर इसमें क्या स्कोप है। पर अगर समय के साथ हम डेवलप नहीं हुए तो इंडिया कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा। इंडिया के पास टैलेंट तो है, पर उसे इंडियन सोसाइटीज़ और पेरेंट्स के द्वारा दबा दिया जाता है कि कहीं मेरा बच्चा कम ना कमाए। खैर, अगर टॉपिक पर वापस आए तो प्रेशर लेवल और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैथ्स सबको पसंद नहीं आता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है और इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ना चाहते हुए भी हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है, और मैथ्स के केस में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। आप खुद ही याद करो कि स्कूल टाइम में क्या सभी बच्चों के मैथ्स के मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट के जितने ही आते थे? आंसर नो में ही आएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका मैथ्स अच्छा है क्योंकि उन्हें पसंद है और हर चैप्टर्स को वो अच्छे से करते हैं। तो ये सिर्फ अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। पर जब कोशिश करने के बावजूद सम सॉल्व नहीं होते तब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और कुछ मैथ्स के टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट पूछने से भी डरता है, और पेरेंट्स की डांट से ये सब्जेक्ट और भी बोरिंग और हेटिंग बनता चला जाता है। तो अब इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? आखिर इस मैथ्स फोबिया या मैथ्स एंजाइटी से कैसे बचें? तो इसका सोल्यूशन है एक बेस्ट टीचर से अपनी लर्निंग को इंक्रीज करें, और पेरेंट्स का भी यह हक बनता है कि बच्चों को सपोर्ट करें जब वो अपने काम में फेल होते हैं। कमियां नहीं निकालनी चाहिए। सो उम्मीद करूंगा कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो का सम अप ये है कि मैथ्स को एक लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम नंबर्स के थ्रू कंडीशंस को इक्वेशन और फॉर्मूलाज की तरह दर्शाते हैं। साथ ही में अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं होगी। प्रैक्टिकल लर्निंग से बेहतर और कोई लर्निंग नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ समझते हैं और कोई चीज़ बस खाली याद करने के लिए करते हैं तो डिफरेंस आपको खुद नजर आएगा। सो आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी कोई टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।